माय डियर स्टूडेंट, क्लास थर्ड, मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 1 रीड करवाएंगे, बताएंगे क्या है चैप्टर 1, भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, हम अपनी भाषा का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आज अंजुम से कुछ गलती हो गई है, उसकी माँ उससे रूठ गई है। अंजुम उनसे लिखकर माफ़ी मांगती है। माँ उससे कहती है, चलो माफ़ किया, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करना। तो बच्चों, अंजुम बोलती है, हाँ माँ, अब ऐसा नहीं करूँगी। तो बच्चों, आपने देखा कि अंजुम ने लिख करके अपनी माँ तक पहुँचाई अपनी बात, और माँ ने बोलकर अपनी बात अंजुम तक पहुँचाई। तो बच्चों, क्या है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, लिखकर या बोलकर। तो जैसे कि अंजुम ने लिख करके अपनी माँ से माफ़ी मांगी, लिख करके अपनी बात समझाई, अपनी बात को माँ तक कैसे पहुँचाया, लिख करके पहुँचाया, और माँ ने बोल करके अपनी बात अंजुम को पहुँचाई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अपनी भाषा को, कि हम बोल कर या लिख करके अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, या तो हम अपनी बात को लिख करके किसी को समझाते हैं, बताते हैं, अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं, या फिर बोल करके। तो अंजुम ने लिख करके अपनी माँ को लिख करके अपनी बात पहुंचाई, और माँ ने अपनी बात बोल करके अंजुम तक पहुंचाई। तो यहाँ पर क्या है कि हम बोल कर या लिख कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? हम अपनी बात को लिख करके या फिर बोल करके अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भाषा क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, या भाषा किसे कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। तो बच्चों, क्या है भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा लिखित। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, और इसमें क्या है, एक व्यक्ति बोलने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला होता है। जैसे दादाजी कुछ समझा रहे हैं, पिताजी उनकी बात सुन रहे हैं। या जैसे आपको मैम पढ़ा रही हैं, कोई सर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा हो गई। जैसे कि सर पढ़ा रहे हैं या कोई मैम पढ़ा रही हैं और आप सुन रहे हो, तो सुनने और क्या है, मौखिक भाषा हो गई। दादाजी समझा रहे हैं और पिताजी उनकी बात सुन रहे हैं, तो क्या हुई, ये मौखिक भाषा हुई, क्योंकि पिताजी उनकी बात सुन रहे हैं और वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने लिख करके तो नहीं समझाया, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। तो बोल करके, सुन करके हम अपनी भाषा का प्रयोग जब करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम समझते हैं, दूसरे की बातों को सुन करके समझते हैं, तो मौखिक भाषा कहलाती है। और अपनी बात दूसरों को बोल करके समझाते हैं, तो वो भी मौखिक भाषा ही कहलाती है। तो बच्चों, हम बाकी का आपको कल बताएंगे। बाय।